सेवक साथियों, जैसे आज सम्माननीय कैलाशकर जी इस कार्यक्रम के संचालक, जिन्होंने आपको बताया कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में आपको और खास करके युवा साथी नन्हे मुन्ने बच्चे आपको हमेशा सही मार्गदर्शन देता रहता हूं, और आज भी मुझे उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है कि मैं युवा बच्चों को और छोटे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा मार्गदर्शन दूं। सेवक साथियों, आज मैं शिक्षा के अलावा भी बहुत सारा बोलना चाहता हूँ, अगर थोड़ा वक्त मुझे मिलेगा तो संचालक महोदय जी द्वारा। सबसे पहले तो आप सभी उपस्थित सेवक सेविकाओं, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब आप सोचेंगे कि धन्यवाद और शुभकामनाएं किस बात की मिल रही है। आप सोच के देखिए कि कुछ सालों पहले सर आप भी किसी न किसी दुख से, बुरी आदत से, शराब की लत से, किसी न किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त थे, और आज अगर आप यहाँ बैठे हैं तो मैं ये मानता हूँ कि आज आपने अपने वो दुखों को, दारू की बुरी आदत को, उस बीमारी को पीछे छोड़ा है, और आज यहाँ आप बैठे हैं तो आप अपना दुख दूर करके ही यहाँ बैठे हैं। इसलिए आप सभी सेवक सेविकाओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप एक अच्छे धर्म में जुड़कर अपने परिवार को सही दिशा में लेकर आए। आप खुद आज यहाँ उपस्थित है, एक सही दिशा में चल रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेवक साथियों, आगे बढ़ने के लिए और सही दिशा में चलने के लिए बिना कोई शक ये बात कही जा सकती है कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार और अच्छा व्यापार बहुत आवश्यक है। और मैं मानता हूँ ये सही दिशा और ये सही राह हमें तभी मिल पाएगी जब हम और आप सही दिशा में चलेंगे। सही दिशा में चलने के लिए सही शिक्षा की हमें आवश्यकता होगी। शिक्षा सिर्फ स्कूल और कॉलेज जाने में नहीं मिलती है। शिक्षा इस चर्चा बैठक में उपस्थित है। आप इस चर्चा बैठक में कई आप लोगों को अनेक विचार देंगे मानव धर्म के बारे में, बाबा के आदेशों के बारे में। ये मानव धर्म की शिक्षा है, ये भी शिक्षा है। अगर आप इस शिक्षा को भी ग्रहण करेंगे तो मैं मानता हूँ आपका परिवार और आप एक सही दिशा में चल पाएंगे। उसी निमित्त मैं यहाँ उपस्थित नन्हे मुन्ने बच्चे, युवा साथी, आपसे भी ये बात कहना चाहूंगा। आपका उम्र है, आप उस उम्र के उस पड़ाव पर है कि जहां आपका जिम्मेदारी बनती है कि आप अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार कर अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को एक सही दिशा में लेकर आए। आज अनेक बच्चे हैं, गांव-गांव में जा रहा हूं, हालांकि मुझे बहुत कम ये मौका मिलता है कि मैं किसी सेवक सम्मेलन में उपस्थित हो पाऊं। बाबा की कृपा से आज मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हो पाया हूं। मैं जब भी सेवकों से मिलता हूं, नन्हे मुन्ने सेवकों से, बच्चों से, युवा साथियों से मिलता हूं, तो मैं देख पाता हूं कि काफी लोग मुझसे ये बात हमेशा बताते हैं कि भैया हमारा 10वीं का एग्जाम हो गया, भैया हमारा 12वीं का एग्जाम हो गया, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कुछ समझ ही नहीं आता है। आज भी मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, लेकिन शायद आप में से काफी लोगों के फोन में मेरा नंबर शायद सेव होगा, और अगर नहीं भी होगा तो आप अपने कार्यकर्ता या सहकार्यकर्ता से बोलकर मेरा नंबर अपने फोन में जरूर सेव कीजिए। मुझे आज भी अनेकों बच्चों के फोन आते हैं। मैं आपसे बताऊं, मैं यहाँ पर कल लांजी पहुंचा हूँ, उसके पहले मैं रायपुर में ही था। मुझे शायद 2 दिन पहले भी एक नन्हे बच्चे का फोन आया था। उसका कहना था, शायद अगर वारी के कोई सेवक है तो मैं बता दूं, वारी से एक नन्हा बच्चा है जिसका 12वीं एग्जाम हुआ है बायो में, उसका फोन आया था और वो कह रहा था कि भैया 12वीं मेरा पढ़ के हो गया है, लेकिन आगे मुझे क्या करना है मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। सोचिए, ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है। हम छोटे से गांव से आते हैं। लांजी क्षेत्र में इतने छोटे छोटे अनेकों गांव है जहां इतने नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना जानते हैं, लेकिन करना क्या है कुछ भी नहीं हमें पता है। आप यकीन मानिए, मैं